सवाल है, किस फल को खाने से मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाती है? जवाब है, केला खाने से मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाती है। सवाल है, फिरौन के दरबार में सबसे पहले किसने उसकी खुदाई को जुटलाया था? जवाब है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फिरौन की खुदाई को जुटलाया था। सवाल है, वो कौन सी चीज है जो शख्स बीवी को न दे तो निकाह बरकरार नहीं रहता? जवाब है, नान और नफका। सवाल है, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने उसका इनकार किया? जवाब है, अबू जहल ने सबसे पहले इनकार किया। सवाल है, मुर्गी के अंडे खाने से कौन सी बीमारी से बचा जा सकता है? जवाब है, जिस्मानी कमजोरी और खून की कमी से बचा जा सकते हैं। सवाल है, जन्नत में जन्नतियों का सबसे पसंदीदा खाना क्या होगा? जवाब है, परिंदों का गोश्त और शहद। सवाल है, जिन्नात को आमतौर पर कहां रहना पसंद है? जवाब है, वीरान जगहों, गारों और दरख्तों के साए में। सवाल है, कुरान मजीद में हुकूकुल इबाद के 100 अहकामात हैं, वो कौन से हैं? जवाब है, अदल व इंसाफ करो, झूठ मत बोलो, वायदा पूरा करो, यतीमों का ख्याल रखो, माप तोल में इंसाफ करो, रिश्वत मत लो, लोगों के दरमियान सुलह कराओ, गीबत मत करो, चुगली मत खाओ, हसद न करो, धोखा न दो, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, मेहमान नवाजी करो, मुसाफिरों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, मोहताजों को इज्जत दो, मिस्कीनों को मत झड़को, खैरात दो मगर एहसान न जताओ, अपने मातहतों से नरमी बरतो, कत्ल नाहक न करो, जमीन में फसाद न फैलाओ, माफ करने की आदत अपनाओ, बदगुमानी से बचो, लोगों के राज न तलाश करो, लोगों के बुरे अलकाब न रखो, गुस्सा जब्त करो, लोगों पर जुल्म न करो, भीख मांगने वाले को मत झड़काओ, बदजुबानी से परहेज करो, जिना के करीब न जाओ, वालिदैन पर उफ भी न कहो, रास्ते में रुकावट न डालो, धोखाधड़ी न करो, लोगों पर इल्जाम न लगाओ, बीवियों के साथ हुस्न सलूक करो, मुलाजिमीन को वक़्त पर मजदूरी दो, अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद करो, सच्चाई का साथ दो, नरमी इख्तियार करो, दूसरों पर तंज न करो, बेहयाई से बचो, दुश्मनी में इंसाफ न छोड़ो, सूद न खाओ, कर्ज लो तो वापस करो, मोहताज को कर्ज दो तो मोहलत दो, लोगों को धोखा मत दो, गवाही छुपाओ मत, आजिज़ी इख्तियार करो, रास्ते के हुकूक का ख्याल रखो, भलाई के कामों में ताउन करो, बुराई से रोको, हुस्न इखलाक अपनाओ, सलाम को आम करो, गरीबों के हुकूक अदा करो, सुलह को तरजीह दो, लोगों के जज्बात का एहतराम करो, यतीम का माल नाहक न खाओ, दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, लोगों को नसीहत करो मगर नरमी के साथ, हसद और बुग़्ज़ न रखो, गुस्सा न करो बल्कि सब्र करो, दूसरों के ऐब तलाश मत करो, चीजें ज़ाया मत करो, फजूल खर्ची से बचो, दूसरों को माफ करो, दूसरों पर बोझ मत बनो, अपने भाई को कमतर न समझो, यतीमों को इज्जत दो, लोगों की बात तहम्मुल से सुनो, गरीबों का ख्याल रखो, नेकी आम करो, बदी को रोको, लोगों के लिए रहमत बनो, जहमत न बनो, हकदार को उसका हक दो, वालिदैन के साथ नरमी से पेश आओ, मुसाफिरों का ख्याल रखो, सदका खुफिया दो तो बेहतर है, लोगों को बोझ मत डालो, मोहताजों को उनके हक से महरूम न करो, लोगों पर एहसान करो,
नेकी में सबकत लो, लोगों के हुकूक पूरा अदा करो, किसी के हक में कमी न करो, धोखा देने वालों के साथ मत मिलो, लोगों को बेजा खौफ में मुब्तला न करो, नेकी और तकवा में तावन करो, लोगों के साथ हुस्न ज़न रखो। वालिदैन की विरासत में से बहन भाइयों का हिस्सा दो, अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो, यतीमों को निकाह में मत रोको, खुशखबरी देने वाले बनो, नफरत फैलाने वाले नहीं, अपने औलाद को कत्ल मत करो गुर्बत के खौफ से, अपने गुलामों और मुलाजिमीन के साथ अच्छा सलूक करो, अगर किसी के साथ ज्यादती हो तो उसका हक दिलवाओ, सूद से बचो, ये जुल्म और इस्तिताल है, तिजारत में धोखा मत दो, अगर कोई दुश्मन भी है तो उसके साथ इंसाफ करो, अपनी जात से दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ, लोगों के बारे में बगैर तहकीक के फैसला मत करो, लोगों को उनकी पसंद के मुताबिक दीन की तरफ बुलाओ, जबरदस्ती न करो, भलाई का बदला भलाई से दो, लोगों के साथ रहमत और मोहब्बत का सलूक करो, हर मामले में तकवा और खुदा खौफी इख्तियार करो, दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। सवाल है वो कौन सी चीज है जो माँ के कदमों के नीचे है? जवाब है जन्नत। सवाल है क्या मगरिब के बाद नाखून काटना नहुसत लाता है? जवाब है नहीं, इस्लाम में किसी भी वक्त नाखून काटने की कोई मुमानियत नहीं, यह महज एक गलत फहमी है। सवाल है कुरान में सबसे पहले नाजिल होने वाली वही कौन सी थी? जवाब है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। सवाल रमजानुल मुबारक में हर फर्ज का सवाब कितने गुना बढ़ा दिया जाता है? जवाब है 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। सवाल है सबसे पहले किस नबी ने रोजा रखा था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन सा परिंदा है जो अपना घर नहीं बनाता? जवाब है कौवा। सवाल है वो कौन सा शहर है जिसे अंबिया का शहर कहा जाता है? जवाब है बैतुल मुकद्दस। सवाल है रोजे की हालत में झूठ बोलने और गीबत करने का क्या नुकसान है? जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ और धोखा देना न छोड़े, अल्लाह को उसके खाने पीने के छोड़ने की कोई हाजत नहीं। सवाल असर के वक्त झाड़ू देने से मुसीबत आती है, क्या यह सच है? जवाब है नहीं, यह महज एक तोहम परस्ती है, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं। सवाल है वो कौन सी चीज है जो कब्र में मोमिन के साथ जाएगी? जवाब है उसके नेक आमाल। सवाल है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के रोजे कितने साल बाद फर्ज होने की खबर दी? जवाब है हिजरत के दूसरे साल। सवाल है सबसे पहले कुरान को किताबी शक्ल में किसने जमा किया? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है वो कौन सी नमाज है जिसकी आजान अल्लाह ताला खुद देते हैं? जवाब है ये सवाल अक्सर लोगों में बहस का बायस बनता है। बाज लोग कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज वो नमाज है जिसकी आजान अल्लाह ताला खुद देता है, लेकिन इसकी वजाहत जरूरी है। असल में एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी पहर आसमानी दुनिया पर नुज़ुल फरमाते हैं और पुकारते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसे बख्श दूं। यह हदीस तहज्जुद के वक़्त अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश की तरफ इशारा करती है, लेकिन इसमें आज़ान का जिक्र नहीं। आज़ान का मतलब आम तौर पर वो मखसूस ऐलान होता है जो नमाज के लिए दिया जाता है और वो फरिश्ते या इंसान देते हैं। सवाल है क्या सूरह इखलास पढ़ना जन्नत में जाने की जमानत है? जवाब है जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह इखलास कसरत से पढ़े अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। सवाल है क्या इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा कयामत के दिन जिंदा नहीं होगा? जवाब है जी हाँ।
قیامت کے دن انسان کا بدن مکمل طور پر زندہ ہوگا سوائے چمڑے کے جو خود بخود ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ پر گوشت ہو ہڈیاں آئیں گی۔ سوال ہے کیا سورہ ملک کی تلاوت رات کو انسان کے لیے قبر کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک کی تلاوت انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ سوال ہے کیا عورتوں کا اللہ کے ذکر کے بغیر گھر میں رہنا گناہ ہے؟ جواب ہے نہیں، لیکن ہر مسلمان کو اللہ کا ذکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ خواتین کو بھی ذکر کرنے اور عبادت میں وقت گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال ہے کیا کچن میں کھانے پکانے کے دوران نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اگر کوئی شخص گھر کے کام کر رہا ہو تو بھی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ کھانا پکانے کے دوران نماز نہیں روکی جا سکتی اگر وقت نکلنے کا خطرہ ہو۔ سوال ہے کیا مسلمان کسی بھی حالت میں شراب پی سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، اسلام میں شراب کو قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ کسی بھی حالت میں شراب پینا جائز نہیں۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے؟ جواب ہے صدقہ دینا اور والدین کی خدمت۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے ہیں؟ جواب ہے وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ سوال ہے بے وضو کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال ہے بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جواب ہے اس کے شوہر کا۔ سوال ہے تہجد کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور گناہوں کی معافی۔ سوال ہے 3 ایسے اعمال جن کا اجر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جواب ہے صدقہ جاریہ، علم کی تعلیم اور نیک اولاد۔ سوال ہے جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جواب ہے وہ شخص جو منافقت کرے اور لوگوں کو دھوکہ دے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ جواب ہے لکڑی۔ سوال ہے خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے بلیا بن ملکان۔ سوال ہے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی کیا نشانی ہے؟ جواب ہے خواب میں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے مطابق ہو۔ سوال ہے دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے مسجد قباء۔ سوال ہے دنیا کا سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ جواب ہے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب ہے نماز کا خیال رکھو اور غلاموں کے حق ادا کرو۔ سوال ہے روزے کے کتنے درجات ہیں؟ جواب ہے 3 درجات، عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ۔ سوال ہے سب سے پہلا کلمہ کس نبی نے پڑھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے موت کے وقت 5 فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب روح حلق میں پہنچ چکی ہوتی ہے اور کہتا ہے اے ابن آدم، تیرا طاقتور جسم کہاں گیا؟ آج تو کمزور کیوں ہے؟ دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے تیری خوبصورت زبان کہاں گئی؟ آج تو خاموش کیوں ہے؟ تیسرا فرشتہ سوال کرتا ہے تیرے دوست اور رشتہ دار کہاں ہیں؟ آج وہ تجھے تنہا کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ چوتھا فرشتہ کہتا ہے اے ابن آدم، دنیا میں جو مال و دولت تو نے جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ آج وہ تیرے کسی کام کے نہیں آ رہا۔ پانچواں فرشتہ اعلان کرتا ہے اے ابن آدم، تو نے اپنی زندگی میں جو اعمال کیے
آج ان کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔